हाय एवरीवन, दिस इज़ निम्रा हैदर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज मैं जल्दी ही सुबह उठ गई थी, तकरीबन 6:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद घर सेट किया और अपने काम किए। इसके बाद मैंने अपने ड्रेस प्रेस किया। फिर मैंने अपने नेल्स लगाए, ये फेक नेल्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया। तो मेकअप करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है ईद पर। तो मेकअप करते करते मुझे 1 घंटा हो गया था। तो 1 घंटे बाद मेरा फुल मेकअप कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने ज्वेलरी पहनी, ड्रेस पहना और फिर मैंने काफ़ी सारी सेल्फीज़ ली। तो ये थी अब मेरी आज की ईद जो मैंने आप लोगों से शेयर की है आज। तो आपको दिखाती हूँ कि आज ईद पर मैंने क्या क्या पहना है। तो ये देखें, आज ये है मेरा दुपट्टा, ये मेरा ड्रेस है जो मैंने आज पहना है। तो आपको कंप्लीट ड्रेस दिखा, इसके साथ मैंने स्किन कलर का हिजाब लिया है। और ये बिल्कुल हल्का सा ग्रीन और ब्लू टाइप का ये कलर है ड्रेस का। और इस पर पिंक और येलो कलर का काम हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट लुक। तो ये देखें, तो आपको मेरे शूज़ नज़र आ रहे होंगे। तो इसके साथ मैंने ये वाला कर लिया है शूज़ का। आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ मैं अपनी। मैंने देखें शूज़ पहने हैं इसके साथ के, ये रेड कलर की और इसके ऊपर वाइट ग्लिटर लगे हुए हैं। और ये इसका ट्राउज़र है। आपको तो पता ही है कि ईद वाले दिन कितना मज़ा आता है सुबह सुबह उठने में, और उसके बाद पूरा घर सेट करते हैं, क्योंकि होममेड तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो बस जल्दी ही सुबह उठ के मैं काम किया है जितना मेरा मुझसे हो सका था। इसके बाद फिर मैंने अपनी ड्रेसेस और ज्वेलरी वो सब मैंने साइड पे करके रखे और फिर मैंने पहन लिए जल्दी से। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम आज ईद पर लगा है वो मेरे मेकअप पे लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और उसके बाद फिर मैंने ईद की जो स्पेशल चीज़ होती है और जो मीठा बनता है ईद उल फितर पे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मज़ेदार सा शीर खुरमा बना है और काफ़ी क्रीमी और बहुत यमी और काफ़ी टेस्टी है। तो वो शीर खुरमा दिखाती हूँ। इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ ये नेल्स, तो फेक नेल्स लगाए हुए मैंने, तो बिल्कुल लाइट से लगाए हैं मैंने। ये मेरी ड्रेस का जो कलर है आपको नज़र आ रहा होगा, ये येलो येलो सा। तो इसके मुताबिक मैंने अपने ये फेक नेल्स लिए हैं। तो ये कोरियन नेल्स हैं। आजकल वैसे भी पाकिस्तान में काफ़ी कोरियन नेल्स चल रहे हैं। पहले तो सिंपल से और लाइट से ग्लिटर वाले नेल्स होते थे, आजकल ये वाले नेल्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसके ऊपर हल्का हल्का सा काम हुआ है। तो ये नेल्स आज मैंने पहने और आप देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा है। तो और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी का कलर आज ईद उल फितर पे कितना प्यारा आया है। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है ईद उल फितर पे, जब आप उठकर देखते हैं, आप नींद से बेदार होने के बाद सबसे पहले अपने हाथ देखते हैं। मेरे ख्याल से हर लड़की ही करती है कि सबसे पहले उठकर अपने हाथ देखती है। तो मैंने जब अपने कलर देखा तो सुबह पता चला कितना खूबसूरत लाइट सा पिंक रेड टाइप सा कलर आया है। ये देखें कितना बिल्कुल लाइट सा है। मुझे बिल्कुल हैवी जो डिज़ाइन होते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते। मैं ईद पर सिर्फ वही कैरी करती हूँ अपने हाथों पे जो बिल्कुल लाइट और सिंपल से और क्यूट से हूँ, बिल्कुल इस तरह के डिज़ाइन। और इसके अलावा मैं आपको दूसरे हाथ का दिखाती हूँ डिज़ाइन। तो ये दूसरे हाथ की कैंडल्स और मून देखें, ये बिल्कुल लाइट सा कलर है इसका भी। तो इसके भी मैंने नेल्स लगाए हैं। तो इस पैकेट के अंदर 20 नेल्स थे, इसके अंदर से मैंने 10 नेल्स अब लगाए हैं। और फिर जब ईद के दूसरे दिन मैं तैयार होंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ईद के दूसरे दिन में कौन सी चूड़ियाँ पहनूंगी। तो मैं सोचा था कि मैं बाजार जाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी जाके वहाँ पे मैचिंग करने में काफ़ी मुश्किल होगी। चीज़ें की ज्वेलरी और जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत जाके मुश्किलों से मिलती हैं, लेकिन मुझे जाते ही मिल गई थी। तो इस मामले में मेरी काफ़ी लक अच्छी थी। और देखें आप, चूड़ियाँ तो फुल मैचिंग हो गई मेरी ड्रेस के साथ। और इसके अलावा देखिए पिंक कलर के इयर, ये मैंने अपने इन फ्लावर्स के साथ के लिए हैं। और ये मैंने किया है आज बिल्कुल सा ग्लिटर लाइट गोल्डन ब्राउन सा मैंने मेकअप किया है इसका। और साथ मैंने अपनी इयर और इसके मुताबिक मैंने लगाई है अपनी लिपस्टिक। और इसके अलावा आपको तो पता है कि मैंने अपने बालों की कटिंग भी कर ली थी, हर एक चीज़ कर ली थी। अब मैं हिजाब पहनती हूँ तो आप लोगों को दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने स्टार्टिंग में ही जब मैंने सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट किया था तब से ही मैं हिजाब पहन रही हूँ। और फिर इस तरह बाल दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपनी ही कटिंग काफ़ी अच्छी की है बालों की। और इसके अलावा मैंने अपने बालों को लाइट सा गोल्डन कलर दिया है। तो ये सारी ईद की चीज़ें थी जो हर लड़की करती है, कोई ऐसी लड़की नहीं है जो ना करती हो। इसके अलावा मैं आपको अब दिखाती हूँ शीर खुरमा। और इस ईद पर हम लोग बाहर भी जाएंगे, तो आप मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग कहाँ जाएंगे फिरने के लिए, और बाहर हम कैसे एंजॉय करते हैं, क्या खाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ईद पर मैं बिल्कुल भी नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, तो नमाज की वजह से मैं बिल्कुल नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। तो जो फेक नेल्स होते हैं काफ़ी ईजी तरह से कैरी हो जाते हैं, आप इसको हटाकर
आप इसे दोबारा लगा सकते हैं और ये ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी काम भी हुआ हुआ होता है, तो ये मुझे नेल्स तो काफ़ी पसंद है। और जो मैं आम रूटीन में यूज़ करती हूँ, अक्सर आपने मेरी देखा होगा मेकअप के ट्यूटोरियल्स में। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था ईद का शीर खुरमा, तो वो रेडी हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपसे मैंने बोला था ईद का शीर खुरमा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो रेडी हो चुका है। तो ये देखें, ये मज़ेदार सा टेस्टी सा शीर खुरमा है। तो इसको बस बनाने के बाद फ्रीज़र में रख लिया था, तो ये काफ़ी ठंडा भी हो चुका है। तो ये शीर खुरमा मैं ट्राई करती हूँ और फिर देखते हैं कैसा टेस्टी। तो ये शीर खुरमा मैं ट्राई करती हूँ, तो ये काफ़ी शानदार होगा, तो मुझे उम्मीद है। तो ये वाकई में काफ़ी टेस्टी है। कोई भी मीठा हो तो वो आप अगर फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रखें तो तब खाएं, तो तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके अलावा ड्रिंक में स्प्राइट। और इसके अलावा जो ईद पर स्पेशल चीज़ होती है वो होती है ईदी। तो जो ईदी है, तो ईदी तो हर किसी को मिलती है। तो ऑफ कोर्स मुझे भी मिली है, तो बस ईदी मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद ही कंज्यूम कर लें कि ईदी मुझे कितनी मिली है। तो जो ईदी है, तो ईदी तो हर किसी को मिलती है, हर छोटे और बड़े को भी मिलती है। और ईदी देने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे ईदी तो हर किसी को देनी चाहिए, तो मुझे भी ईदी मिली है, तो ईदी की जो इसके अलावा अब हम लोग जब ईद के दूसरे दिन जाएंगे बाहर, तो हम बाहर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपनी कैट दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने उसको कल मेहंदी लगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मैंने मेहंदी लगाई तो उसने अपनी मेहंदी सारी ख़राब कर दी। तो मैं आपको अपनी कैट दिखाती हूँ, वो अब सो रही है। सुबह जैसे ही मैं उठी थी तो वैसे ही वो जाग गई थी। तो उसके बाद उसने मेरे साथ काफ़ी इंजॉय किया और मैंने भी उसके साथ काफ़ी इंजॉय किया। अब वो सो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, तो ये माशाल्लाह से अब सो रही है, बहुत गहरी नींद। ये इसकी मैंने मेहंदी लगाई थी यहाँ पे, ये देखें। तब इसको डिस्टर्ब नहीं करती है। तो आपको मैंने कैट दिखाई अपनी, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो बस इसके मैंने मेहंदी लगाई और उसने ख़राब कर दी, तो इसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इसके बाद मैंने आपको दिखानी है अपनी ज्वेलरी। तो जो कल मैं पहनूंगी, जो कल तैयार होंगी, तो मेरी डिफरेंट ज्वेलरी होगी और डिफरेंट मैं चूड़ियाँ पहनूंगी। तो वो मैंने आपको चांद रात पे दिखाई थी। तो एक सेट मैंने अब पहना है ज्वेलरी के साथ, और कल मैं पहनूंगी ईद के दूसरे दिन ज्वेलरी और चूड़ियाँ। तो आपको दिखाती हूँ जो आज मैंने ज्वेलरी पहनी है, तो ये देखें। तो ये आज मैंने ज्वेलरी पहनी है इसके साथ, देखिए कितनी प्यारी है। तो मैंने अपनी इयररिंग्स के साथ मैच करके पहनी थी। तो मैं ज़्यादातर जो अपनी ईद के फंक्शंस होते हैं, मैं अपनी जो ड्रेसिंग होती है थोड़ी मैचिंग करके पहनती हूँ, ज्वेलरी भी और चूड़ियाँ भी। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। रही बात नेल्स की, तो वो नेल्स पूरा पूरा दिन कैरी बिल्कुल नहीं भी किए जा सकते, क्योंकि जो नेल्स होते हैं फ़ौरन उतर भी जाते हैं। तो इसके अलावा जो नेल पेंट होती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पहले मुझे पसंद थी, लेकिन अब मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। तो इसके अलावा था ये ईद का मेरा मेकअप, ईद का कॉस्ट्यूम और मेरी प्यारी सी ईद की मेहंदी, जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा ईदी मिली होगी। तो ऑफ कोर्स मुझे भी ज़्यादा ईदी मिली है, लेकिन मैं बता नहीं सकती। तो ये थोड़ी सी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, तो इस इन चीज़ों को छोड़ के बाकी जो आपको मैं चीज़ें बता रही हूँ, तो वो ज़्यादा मैटर करती है मेरे ख्याल से। तो आप सबकी ईदी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, मेरी भी ईदी काफ़ी अच्छी चल रही है। और ईद पर गेस्ट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लॉन्ग व्लॉग बनाती मैं, फैमिली व्लॉग बिल्कुल ही नहीं बनाती। मुझे मुनासिब यही लगता है कि मैं खुद अकेले ब्लॉग बनाऊँ। तो आप लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ें भी मैं आप लोगों से खुद शेयर कर लेती हूँ, तो यही काफ़ी है। तो आपको खाना दिखाऊंगी ईद का, इसके बाद मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। और आप लोगों, तो आप लोग भी अपनी एंजॉय करें और आप भी अपने गेस्ट का वेलकम करें अच्छे तरीके से, और आप भी अपनी तीनों ईद के दिन अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें। तो ये था आज का मेरा प्यारा सा ईद उल फितर का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो आपसे मैं आज अलविदा लेती हूँ, और आपसे मिलूंगी कल एक अच्छी सी ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ और अच्छी सी ज्वेलरी और मेकअप के साथ। तो आप सब अपना ख्याल रखें और जितना हो सकता है फुल ईद एंजॉय करें। तो सी यू एंड टेक केयर। आपसे मिलूंगी कल।